नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पे स्वागत है। और साथियों, आप ये देख रहे हैं गेहूं की किस्म, ये है GW 513, जिसका कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिस समय इसकी कटाई होगी। लेकिन जो मेरा रकबा था वो जो मरियार पर था, उसकी कटाई रात को हुई थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। क्योंकि इस बार जो हमारी कटाई का समय लगा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, अचानक से और बहुत ही स्पीड से लगा। क्योंकि पास के ग्राम में इस फसल में 1 या 2 दिन बाद कटाई लगना था, उसमें 2 दिन पहले लग चुकी है। उस हिसाब से हर जगह थोड़ी सी हड़बड़ी रही रात को। आज तक हमने 9-10 के बाद हार्वेस्टर नहीं चलवाया था, कटाई नहीं करवाई थी। लेकिन इस बार ऐसा रहा कि साथियों रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमने कटाई करवाई है। मैंने खुद ने अभी परसों 12 बजे तक हमने कंबाइन को से कटाई करवाई है। ये चल रही है मलकीत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चल रही है हमारी मलकीत गाड़ी। और ये हमारे गांव के पीछे, जिसको हम गिमड़े जमीन बोलते हैं, लोकल भाषा गांव की भाषा में गिमड़ा जमीन या पास की जमीन आप समझ सकते हो, बाड़ा समझ सकते हो, उसमें लगी हुई है। लगभग ये 2-2.5 कुड़े का जंगल है। और इसमें हमने अच्छे बीज रखने के हिसाब से GW 513 लगाया हुआ था। लेकिन जो हमारी बाहर वाली जो किसी कसी है 2 एकड़ में, तो लगभग साथ ही उसमें 2 टैंक भी नहीं भराए हैं। तो गांव के बाहर जो हमने पीसी लगाई हुई थी, उसका एवरेज इतना कम रहा। उस हिसाब से अब हमारा जो इसमें विचार है GW 513 का, तो इसको अगली साल हम बोने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ देखा था, और भी लोग किसानों से इसके बारे में अच्छा सुना था कि ये बहुत एवरेज वाली वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, हमने सब कुछ बेस्ट किया, उसके बाद भी ये उत्पादन में 303 वैरायटी श्री राम की 303 से पीछे है, और HI 1650 से तो बहुत पीछे है। तो इसको तो हम आने वाले साल बिल्कुल भी बोने वाले नहीं है। हो सकता है इसके बहुत सारे कारण हो सकता है ये हमारी मिट्टी में सूट ना हो, क्योंकि हमारी जो है प्योर मरियार काली मिट्टी है, उसमें बहुत सी फसलें सूट नहीं हो पाती। इसमें ठंडा मौसम ज़्यादा रहता है, या इसमें नमी ज़्यादा टाइम तक, हम इससे समझ सकते हैं कि इसमें नमी जो है ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो उस हिसाब से अगर ये सूट ना हुई हो, तो एक कारण ये भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी किस्में हैं जो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे से अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में उत्पादन में पीछे हो जाती है साथियों। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में इसका उत्पादन जो है सही नहीं आने के कारण मिट्टी या यहाँ की जलवायु भी हो सकती है। तो साथियों, हम इसको आने वाले साल में तो बोने वाले नहीं हैं। तो एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, उत्पादन में ये बहुत पीछे है, क्योंकि लगभग एकड़ पे 4 से 5 कुंटल कम निकल रही है, क्योंकि ये 16-17 के आसपास ही आ रही है एकड़ पे। तो ये बहुत पीछे है। जबकि श्री राम की 303 धान वाले रकबे पे बहुत बढ़िया उत्पादन देने में सक्षम है। और भी जो HI 1650 इसी साल आई है, वो भी उत्पादन देने में बहुत सक्षम है। तो इस प्रकार की हम वैरायटी का चयन करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो मशीन है मुझे बहुत पसंद है, जो कि है मलकीत की। इसका कटाई, सफाई और बहुत ही बढ़िया शानदार हमारे दाने साफ कर देती है। तो ये बहुत ही लाजवाब है, इसका कोई तोड़ नहीं है, देसी गाड़ी है, तो बहुत बढ़िया है। मैंने क्योंकि कुछ BS6 गाड़ी से कटाई करवाई थी, उसमें बहुत सारे नाटक है। क्योंकि BS6 गाड़ी जो है उसमें यूरिया भी डलता है, यूरिया उसमें एक मोटर लगी रहती है, तो लोकल यूरिया डल नहीं पाता है, जिसके कारण वह बार बार ईरोर कोड देती है। ईरोर कोड आने पर कंपनी बात करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी समस्याएं मुझे ऐसी समझ में आई है देखने से कि ये जो मॉडल बनाया है कंपनी ने वो फेल टाइप का है। और ये जो देसी गाड़ी है, इसमें बहुत सीधा सिंपल काम है, और इसमें थोड़ी बहुत जुगाड़ भी चल जाती है। लेकिन जो कंपनियां गाड़ी बनाती है उनमें जुगाड़ नहीं चलती, देसी गाड़ी में जुगाड़ चल जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी मेरे को समझ आई है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया हुआ था इस वैरायटी में, लेकिन फिर भी ये जो है उत्पादन में काफ़ी पीछे रह गई है। तो इसका
बहुत से कारण हो सकते हैं, या तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो, या फिर जो हमारे क्षेत्र है इसमें ये सूट नहीं है। बाकी हमारे आसपास के क्षेत्र में मैंने इसके बारे में जो पता किया था, तो ये बहुत ज़्यादा उत्पादन दे रही है, लगभग 22-23 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रही है। और ये बीज भी हमने हरदा के पास से किसान भाई से लिया हुआ था कि ये बहुत बढ़िया बीज है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का गेहूं है, ये उत्पादन देने में बहुत आगे तक है। लेकिन ये जो है हमारी फील्ड पर आकर लाइव जो रहता है या एक्सपेरिमेंट जो हमारा है इसके साथ, वो बहुत खराब रहा, क्योंकि इनने अभी तक जो हमारे रकबे थे उसमें अच्छा उत्पादन नहीं दिया है, या हमारी जो पुरानी वैरायटी है उससे उत्पादन में पीछे रही है। तो यही कारण है कि आने वाले साल में हम इसको नहीं लगाने वाले हैं। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जो हमने 303 में किया है श्री राम की में, सेम इसमें वही खाद, वही बीज उपचार और वही स्प्रे किया है, लेकिन फिर भी ये जो वैरायटी है काफ़ी उत्पादन में पीछे रह गई है। तो यही कारण है कि आने वाले साल में दोस्तों हम इसको नहीं लगाने वाले हैं। और कई बार बहुत ऐसा होता है कि जिसके बारे में ज़्यादा बातें होती है वो उत्पादन में पीछे रहती है। तो आप बातों पर ना जाए, ज़्यादा लंबे रकबा में किसी भी फसल का एक्सपेरिमेंट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगाए कि जिसमें हम उसको समझ सके। 1 आध एकड़ 2 एकड़ में ही डेमो करें, ज़्यादा आप पूरा रकबा ना करें, नहीं तो आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। और साथ ही साथ किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद किसान साथियों।